आत्मीय साथियों नमस्कार। बेहद संजीदा विषय है। कोरोना की विश्वव्यापी महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है। प्रारंभिक बात करें तो जब इटली, फ्रांस, अमेरिका इन्होंने कोरोना से युद्ध प्रारंभ किया और ये कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को हारते हुए दिखाई दिए, तब लोगों को ये महसूस हो रहा था कि यदि भारत देश जैसे घने आबादी वाले देश में कोरोना ने अपने पैर पसारे तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, कुछ जिसे कह सकते हैं भयावह हो सकता है। लेकिन कमाल देखिएगा कि हम इस समय कोरोना से इन विकसित देशों के सापेक्ष बेहतर लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम जैसा बड़ा देश मेरे उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों के बराबर नहीं किसी भी हालत में। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा क्षेत्रफल और इतनी बड़ी महामारी से बेहद संजीदगी से लड़ाई और जीती हुई लड़ाई क्यों लड़ पा रहे हम, पूरा विश्व इसको जानना चाहता है। मैं आपको बताता हूं कि इस लड़ाई को लड़कर और लगभग जीत जाने की जो स्थिति है उसके पीछे किनका हाथ है, तो आप जानते हैं कि उसके पीछे मेरे देश के कोरोना वॉरियर्स का हाथ है। गजब के लोग हैं ये, बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं, महायुद्ध लड़ रहे हैं। क्या सोचते हैं आपके सीमित संसाधनों से? बेहद सीमित संसाधन है। अमेरिका के सापेक्ष मेरे मेडिकल संसाधन निश्चित बात है कि उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन सीमित संसाधनों के बावजूद भी हम क्यों जीत पा रहे हैं इस कोरोना से, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये मेरे इन कोरोना वॉरियर्स के जज्बात हैं। इनका जीतने का कमाल का जज्बा है। हमारे देश में जब राष्ट्र विपत्ति आती है तो हर नागरिक एक बड़ा योद्धा बन के बाहर आता है, एक बड़े जज्बे के साथ लड़ाई करता है और यही जज्बा भारत देश कहलाता है। ये दूसरी जगह नहीं है। दूसरे के जीवन को बचाने के लिए अपने स्वयं के जीवन को दांव पर लगाने की जो प्रवृत्ति सर्वश्रेष्ठ है वो आपके और मेरे देश भारत में ही है। इस जज्बे के कारण जीत पा रहे हैं। मैं सलाम करता हूं कमाल के उन चिकित्सकों को जो दिन भर 14 से 15 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, महीने भर से लगातार अस्पताल में। क्या कोई सानी हो सकता है उनका? मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं चिकित्सा कर्मियों को जो भी इसी तरह से 15 से 18 घंटे लगातार लड़ते चले जा रहे हैं। कमाल के काम हमारे पुलिसकर्मी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक की व्यवस्था, जो निश्चित तौर पर बेहद कठिन काम है, उससे बेहद शालीन तरीके से पुलिस और शालीनता बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय विपत्ति की इस अवस्था में जितने भी पुलिसकर्मी है वो बेहद शालीनता से काम करें। ये तो मैंने वो नाम लिए जो प्रत्यक्ष तौर पर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष तौर पर कोरोना से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन यदि अप्रत्यक्ष तौर पर बात करूं तो मैं क्या कहूं उनके लोगों को, क्या तारीफ करूं उन लोगों के काम की जो इस समय हमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हैं, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई दे रहे हैं। मैं क्या तारीफ करूं उन लोगों की जो हमें इस समय लगातार किराना पहुंचा रहे हैं, हमें दूध पहुंचा रहे हैं, हमारी आवश्यक वस्तुएं पहुंचा रहे हैं और जनजीवन इस समय भी लगभग सामान्य अवस्था में। हाँ, एक छोटा सा, इसे क्या कहूं, छोटा सा तो नहीं है, बड़ा है दुख, लेकिन ये दुख इतना सा है कि सिर्फ और सिर्फ जो दैनिक कर्मी है, दैनिक काम करके अपनी आजीविका कमाने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, सिर्फ उनको लेकर थोड़ी सी कठिनाई है। लेकिन हम सब उनके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आशा करते हैं कि कुछ दिनों में वो भी अपनी एक सामान्य स्थिति में आ पाएंगे। तो मैं और हमारा बीएमबी ग्रुप, हम सब लोग कोरोना वॉरियर्स को प्रणाम करते हैं, उनके जज्बे को प्रणाम करते हैं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। शुक्रिया।